सीते, पिताजी ने तुम्हारे स्वयंवर के लिए निमंत्रण भेज दिया है। सच, मैंने अभी अभी घुड़सवार संदेश वाहकों को नगर से बाहर जाते हुए देखा है। राम, अत्याचारियों का दमन करने के लिए ही इन दिव्यास्त्रों का आह्वान करना। ब्रह्म ऋषि, ये संदेशवाहक मिथिला नगरी से आए हैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, महाराज जनक ने आपको प्रणाम भेजा है। आपको धनुष यज्ञ में और जनक नंदिनी के स्वयंवर में सम्मिलित होने की विनती की है। राम, लक्ष्मण, महाराज जनक के पास साक्षात भोलेनाथ शिव शंकर का दिया हुआ धनुष है। उस अद्भुत शिव धनुष पर आज तक कोई भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। ना ही देव, ना ही दैत्य, ना ही गंधर्व और ना ही राक्षस। वो धनुष जितना अलौकिक है, महाराज जनक के पुत्र भी उतने ही अलौकिक है। मैं चाहता हूं तुम दोनों मेरे साथ मिथिला चलो और उस धनुष यज्ञ और स्वयंवर में सम्मिलित हो। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। राम, लक्ष्मण, कल प्रातः ही हम मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान करेंगे। संदेशवाहक देश देश के राजाओं को, ऋषि मुनियों को स्वयंवर का निमंत्रण देकर लौटा है। कोई विशेष समाचार नहीं है तुम्हारे पास? विशेष समाचार? विशेष समाचार ये है कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी आ रहे हैं और उनके साथ सूर्य जैसे तेजस्वी 2 राजकुमार भी आ रहे हैं। और सुनो, उस संदेशवाहक का कहना है कि उन 2 राजकुमारों में से एक राजकुमार ने महाभयंकर राक्षसी ताड़का का वध किया है। हाँ? इतना बल है उस राजकुमार में? हाँ, उस राजकुमार ने ताड़का को मारने के बाद सुबाहु राक्षस का भी वध कर दिया और मायावी राक्षस मारीच को ना जाने हवा में कहां फेंक दिया। अभी और सुनना शेष है। उन्हीं दोनों राजकुमारों की वजह से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र अपने यज्ञ के अनुष्ठान को पूर्ण करने में सफल हुए। इसका अर्थ है अलौकिक पुरुष ही होने चाहिए। गुरुश्रेष्ठ, है तो यह स्थान आश्रम जैसा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह स्थान शापग्रस्त है। और ये तुलसी का पौधा, पूरे आश्रम में केवल यही जीवन है गुरुश्रेष्ठ। तुमने सही पहचाना राम।
यह आश्रम शापग्रस्त है। किसके शाप से गुरुश्रेष्ठ? महर्षि गौतम के शाप से। महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या और देवराज इंद्र को शाप दिया था। एक समय था, यह पवित्र आश्रम बहुत ही प्रसिद्ध था। यहां महर्षि गौतम अपनी प्रिय और सुंदर पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। प्रणाम स्वामी। अहिल्या, मैं स्नान करने नदी पर जा रहा हूं। गौतम ऋषि जब स्नान करने के लिए जाने लगे, तब उसी समय इंद्र आसमान पर आए। अपने आप को गौतम ऋषि के भेष में बदलकर इंद्र चुपके से कुटिया के अंदर चले गए। कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? इंद्र, इंद्र, तुम्हें श्राप है मेरा। क्षमा स्वामी, क्षमा। अहिल्या, स्वामी क्षमा, स्वामी क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं अहिल्या। तुम इसी क्षण से पत्थर की शिला बन जाओगी। राम,
हो रही ऋषि पत्नी अहिल्या शिलाखंड के रूप में पड़ी ऋषि पत्नी अहिल्या अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही है। गुरुश्रेष्ठ, मैं समझा नहीं। राम, ठुकराए हुए और दुर्भाग्यशाली को अपनाकर समाज में फिर से प्रतिष्ठित करने वाला ही महान होता है। शाप तो कोई भी दे सकता है, किंतु आशीर्वाद देने की शक्ति उसी में होती है जिसका तपोबल उसके आशीर्वाद के पीछे शक्ति बनकर खड़ा होता है। वो आशीर्वाद सत्य बन जाता है। गिरे हुए को उठाना कोई आसान काम नहीं होता है। राम, शिलाखंड बनी ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार करो। मैं कैसे गुरुश्रेष्ठ? अपने चरणों से ऋषि पत्नी अहिल्या का शिलाखंड छूकर। राम, यहां से मिथिला निकट ही है। हम यहां से सीधे मिथिला जाएंगे। वहां अहिल्या और गौतम ऋषि के पुत्र सदानंद हमें मिलेंगे। वो तुमसे मिलकर भी खुश होंगे। चलो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। चलो। सीते, तुम्हारे स्वयंवर के लिए पूरी मिथिला नगरी सज गई है। 10 दिशाओं से राजा महाराजा भी आने लगे हैं। इन्हीं राजाओं में से सीता का वो राजा भी होगा जिसके एक हाथ में पद्म होगा, दूसरे हाथ में गदा और तीसरे में चक्र होगा। राजकुमारों को देखा? मुझे तो लगता है राजकुमारी सीता के योग्य कोई है तो वही राजकुमार है। ऐसा लग रहा है 2 देवता आ रहे हैं हमारी मिथिला नगरी को पवित्र करने।